नमस्कार दोस्तों, क्विक न्यूज़ पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज खबर भारत और रूस के बीच का है। जैसा कि रूस और अमेरिका की लड़ाई में अब भारत फंस गया है। भारतीय सरकार यहां पर बहुत ही अनकंफर्टेबल सिचुएशन में आ गई है, क्योंकि रूस ने एक तो भारत के ऊपर भरोसा किया, हमें समय पर हथियार सप्लाई किए और आज हमने ही जाने अनजाने में रूस का नुकसान कर दिया है। रूस यूक्रेन युद्ध के कारण अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा और कई सारे पश्चिमी देशों ने रूस के एसेट को सीज कर दिया था। रशियन और रूसी कंपनियों की यॉट, प्राइवेट जेट, मैंसन और बैंक में जो एसेट पड़े थे उनको भी सीज कर दिया था। शुरुआत पश्चिमी देशों ने किया था, जिसके बाद रूस ने भी वही चीज किया। रूस ने भी पश्चिमी देशों की कंपनियों के रूस में जो पूरी संपत्ति थी यानी कि एसेट थे उनको सीज कर दिया था। 8 से 10 दिन पहले ही न्यूज आर्टिकल में ये आर्टिकल पब्लिश हुई थी, जिसमें क्लेम किया गया था कि रूस ने पूरी दुनिया के 400 पैसेंजर प्लेन को अपने देश में सीज करके रखा है। ये सारे विमान पश्चिमी देशों के एयरलाइंस के हैं, जिनको रूस वापस लेने नहीं दे रहा है। कुछ हफ्ते पहले तो ये भी खबर आ रही थी कि पश्चिमी देशों के विमान की स्पेयर पार्ट सप्लाई ना करने के बाद अब रूस डोमेस्टिक फ्लाइट के लिए इन्हीं पश्चिमी देशों के विमान का इस्तेमाल कर रहा है। अब यहाँ पर एक और चीज नोट करने वाली है। पश्चिमी देशों की कंपनियों ने जो रूस में कोलैबोरेशन की थी, वहाँ पर निवेश किया था, वो उसको रूस या फिर भारत या चीन जैसे देशों की कंपनियों को बेचकर रूस से निकल रहे हैं। जिसके बाद रूस ने कहा है कि अगर विदेशों में मौजूद रूसी कंपनियों को नुकसान पहुंचाया गया तो रूसी सरकार विदेशी कंपनियों की सारी स्टेक, शेयर और एसेट को अपने कब्जे में ले लेगी और इनका इस्तेमाल रूस के डेवलपमेंट में किया जाएगा। कहने का मतलब है कि दोनों तरफ से इस तरह की चीजें की जा रही है। और नोट करने वाली बात यह भी है कि शुरुआत पहले अमेरिका और उसके सहयोगी पश्चिमी देशों ने की थी। अब इन्हीं देशों की आपसी दुश्मनी में भारत फंस गया है और रूस ने भी दबी आवाज में भारत से नाराजगी तक जता दी है। रेफरेंस के लिए आपके स्क्रीन पर न्यूज आर्टिकल का स्क्रीनशॉट डाल दिया है, जिसके मुताबिक रूस की भारत में दूतावास ने भारत के विदेश मंत्रालय से एक्सप्लेनेशन मांगते हुए साफ तौर पर बोला है कि उन्हें कार्गो शिप और क्रू मेंबर्स के राइट्स को सुनिश्चित किया जाए और डिटेंशन से आज़ाद किया जाए। रूसी एम्बेसी का कहना है कि उस जहाज में भारतीय सेना के लिए हथियार लेकर आए थे। दरअसल रूस का एक कार्गो शिप कुछ समय पहले केरल के कोचिन पोर्ट के ऊपर पहुंचा था, जहां पर उसने भारत को डिलीवर करे जाने वाले हथियार अनलोड किए थे। जिस रूसी कार्गो कंपनी का ये जहाज था, उस कंपनी ने यूरोप के एक देश एस्टोनिया के एक लॉजिस्टिक कंपनी को उधार देना था। वैसे एस्टोनिया एक नाटो देश भी है। एस्टोनिया की कंपनी को जैसे पता लगा कि रूसी जहाज भारत के पोर्ट के ऊपर पहुंच गया है, उसने केरल के हाई कोर्ट में याचिका दायर करके रूसी जहाज को सीज करने की मांग की। केरल हाई कोर्ट ने भी एस्टोनिया को उस कंपनी की मांग स्वीकार कर दी और इस केस के ऊपर आगे सुनवाई करने का आदेश दिया। एस्टोनिया की कंपनी ने रूस के शिप ऑनर से लगभग $23,500 यानी 2 करोड़ के करीब में पेमेंट लेनी है। कायदे से देखा जाए तो ये दो इंटरनेशनल कंपनी के बीच का डिस्प्यूट है। भारत को इसमें दखल नहीं देना चाहिए थी, लेकिन अब मामला कोर्ट में जा पहुंचा है और केरल हाई कोर्ट ने भी इस केस को इंटरटेन किया, यानी इसके ऊपर सुनवाई करने का फैसला किया। अभी तो हम ये सब देख रहे हैं कि इस समय पूरी दुनिया में ही नॉर्मल सर्कमस्टांसेस बिल्कुल नहीं है। रशिया के भी कंपनियों का कई सारा पैसा अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा जैसे कई नाटो देशों में फंसा है। रूसी संपत्तियां वहां पर सीज कर दिए गए। ऐसे में वो देश तो रूसी कंपनियों की बात तक सुनने को तैयार नहीं है। केरल हाई कोर्ट को भी इस चीज को कंसिडर करते हुए सुनवाई करने से मना कर देना चाहिए था। हालांकि हम ये बिल्कुल नहीं बता रहे हैं कि कोर्ट को क्या करना चाहिए और क्या नहीं। भारतीय कोर्ट के आदेश के ऊपर रूस के जहाज को डिटेन करने से रूस बेहद नाराज है और उसने सीधा भारत के विदेश मंत्रालय को कांटेक्ट किया है और इस इशू को क्लियर करने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि हम तो भारतीय सेना के लिए हथियार डिलीवर करने आए थे और भारत ने उल्टा हमारे ही जहाज को सीज कर दिया। रूस के पास इस समय जो भी सोर्स है वो इनका इस्तेमाल करके भारत तक हथियार, क्रूड ऑयल और बाकी आइटम्स पहुंच रहा है। अगर किसी थर्ड पार्टी के कहने के ऊपर इस तरह से रूसी जहाज को आगे भी सीज कर दिया गया तो कल को वो भी भारत नहीं आएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी आपको क्या लगता है इस रिपोर्ट के बारे में? क्या भारतीय सरकार को इसमें दखल देना चाहिए या नहीं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।